नशे को कहे ना, से नो टू इंटॉक्सिकेशन। मैं सुनील मेहता, एसपी इंदौर रूरल। मैं सभी पेरेंट्स से और बच्चों से आग्रह करता हूं कि किसी भी तरह के नशे से अपने आप को बचाएं। ख़ास तौर से पेरेंट्स पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। टीन एज के बच्चे ज़रूर इस तरह के नशे की गिरफ्त में आते हैं। जो पेडलर्स होते हैं वो इनसे संपर्क करते हैं, नशे की आदतों में डालते हैं। यहाँ एक चीज़ उल्लेखनीय है कि जो नशा करने वाला है, जो खरीददार है, वो भी उतना ही दोषी है जितना बेचने वाला जो पेडलर है या जो जहाँ से खरीद के लाता है। सप्लाई करने वाला, सप्लाई चेन में जो शामिल है पेडलर वो, और जो खरीदता है वो, तीनों ही इसमें समान रूप से दोषी होते हैं और तीनों के खिलाफ सज़ा का प्रावधान है। और सज़ा भी बहुत लंबी सज़ा होती है, 10 साल से अधिक की सज़ा होती है। और न सिर्फ नशा करने से अपना स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं बच्चे, साथ ही वो एक सामाजिक दायरा भी खो देते हैं। लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं, लोग उनको अपने पास नहीं आने देना चाहते, तो उनका सामाजिक दायरा भी समाप्त होता है और पारिवारिक जीवन भी खराब होता है। कैरियर तो अपने आप में उनका खराब हो ही चुका रहता है। ऐसी स्थिति में बच्चे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं और बच्चों का जीवन बर्बाद होना उनके परिवार के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी क्षति होती है। सबसे बड़ी क्षति इस मामले में कि पालकों ने, पेरेंट्स ने बच्चों के बारे में बहुत सपने देखे होते हैं कि ये बड़े होकर कुछ बनेंगे, कैरियर बनाएंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन टीन एज के दौरान बच्चों पर नज़र नहीं रखने से या बच्चों के इस तरफ भटकाव को रोकने की जिम्मेदारी को सही तरह से निर्वहन नहीं करने से बच्चे इस तरह के मामलों में फंस जाते हैं। और इसको रोकने के लिए पेरेंट्स को थोड़ी सी नज़र भी रखना चाहिए और उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को भी इस तरह की परिस्थितियों से, साथ में अपने दोस्तों में भी अगर इस तरह की कोई चीज़ दिखाई देती है कि कोई दोस्त उनका इस तरह की क्रियाकलापों में फंस रहा है, तो उसको रोकने की प्रयास करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को जानकारी देना, अपने साथी लोगों को जानकारी देना या जिससे उनका अच्छा संपर्क है उसको जानकारी देना, ये उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस विभाग को भी आप इस संबंध में सूचित कर सकते हैं कि कौन उनसे नशे के सप्लाई के बारे में संपर्क कर रहा है। वो तरह तरह के लालच देते हैं आपको। अगर आप सप्लायर के रूप में, चेन के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो वो आपको पैसा ऑफर करते हैं। अगर आप इसको खरीदते हैं तो शुरुआत में आपको लत लगाने के लिए वो बहुत कम कीमत में उपलब्ध कराते हैं। लत लग जाने के बाद आपको फिर इस पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में ले लेते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है और उनके पालकों से भी अनुरोध है और आसपास जो उनके परिचित हैं उनसे भी अनुरोध है कि इस तरह की कोई गतिविधियां पाई जाती हैं नशे के संबंध में, जो गांजा है या भांग है या और भी जो अफीम है, स्मैक है, स्मैक की पुड़िया के माध्यम से नशा करना, छोटे नशे जो हैं सिगरेट और शराब, इस तरह के नशों से भी, नशे की आदतों से भी अपने बच्चों को दूर रखने के लिए सभी पालकों को प्रयास करना चाहिए। मेरी तरफ से ये आश्वासन सबको दिया जाएगा कि अगर आप कोई नशे की चीज़ों को सप्लाई करने वाले लोगों की जानकारी इंदौर पुलिस को देते हैं तो इंदौर पुलिस आपकी गोपनीयता को भी बरकरार रखेगी और प्रभावी कार्रवाई करेगी। प्रभावी कानूनी कार्रवाई करके ऐसे नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी हमारी है और इसको हम पूर्णतया निभाएंगे। धन्यवाद।